भगवान श्री राम, जो कि बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे, वे कभी किसी के दोष नहीं देखते थे। पूरे भूमंडल में भगवान श्री राम की समानता करने वाला कोई भी नहीं था। भगवान श्री राम काल के वश में होकर उसके पीछे चलने वालों में से नहीं थे, बल्कि काल स्वयं उनके पीछे चलता था। भगवान श्री राम बुद्धि में बृहस्पति देव तथा बल में देवराज इंद्र के तुल्य थे। वे सदा ही मीठे वचन बोलते थे। झूठी बात उनके मुंह से कभी नहीं निकलती थी। युद्ध में सभी देवता और असुर मिलकर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। बल और पराक्रम में संपन्न होने पर भी भगवान श्री राम को अपने बल और पराक्रम पर कभी भी गर्व नहीं होता था। भगवान श्री राम क्रोध को जीत चुके थे, इसीलिए राज्य की प्रजा का भी राम के प्रति बड़ा अनुराग था। भगवान श्री राम परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों के पुजारी थे। वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे। गुरुजनों के प्रति श्री राम की दृढ़ भक्ति थी, इसलिए भगवान श्री राम अपने गुणों से अपने पिता महाराजा दशरथ के समान ही योग्य थे। अपने पुत्र श्री राम को उनके अनुपम गुणों से युक्त देखकर महाराजा दशरथ ने अपने मन में विचार किया कि मेरे जीते जी श्री रामचंद्र राजा हो जाएं तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होगी। महाराजा दशरथ के मन में उनकी अभिलाषा बारंबार घूमने लगी और वह श्री राम का राज्य अभिषेक देखने के लिए ललायित होने लगे थे। इसीलिए राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों के साथ सलाह करके श्री राम को राजा बनाने का निश्चय कर लिया था और सभी को श्री राम के राज्य अभिषेक करने की शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दे दी थी। महाराजा दशरथ ने अपने नगर के प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों से अपने सभी आमंत्रों और अजायों को अयोध्या बुलवा लिया था तथा जल्दबाजी के कारण वह कैकेयी नरेश व मिथिलापति को बुलाना भूल गए थे। कैकेयी नरेश के साथ अगर भरत और शत्रुघ्न भी वहां आ जाते तो इन सब के तथा राजा जनक के रहने से श्री राम का राज्य अभिषेक पूर्णतः बिना विघ्न संपन्न हो जाता और भगवान श्री राम को वन में नहीं जाना पड़ता। इसी डर से देवताओं ने राजा दशरथ को सबको नहीं बुलाने की बुद्धि दे दी थी। राजा दशरथ यह कार्य देवताओं की प्रेरणा से ही कर रहे थे। नगर के सभी प्रधान पुरुष, सभी सामंत तथा राजा महाराजा दशरथ के दरबार में उपस्थित हुए और महाराजा दशरथ ने उनसे ये कहा वह राज्य का भार अपने पुत्र श्री राम पर डालकर राज्य कार्य से विश्राम लेना चाहते थे तथा सभी को यह बताया कि वह कल श्री राम को युवराज के पद पर नियुक्त करना चाहते हैं। अगर मेरी बात सही है तो आप सभी इस कार्य के लिए मुझे अपनी अनुमति प्रदान करें। तभी सब ने एक स्वर में महाराजा दशरथ के इस कार्य की सराहना करते हुए उन्हें श्री राम के राज्य अभिषेक की अनुमति दे दी थी। परंतु महाराजा दशरथ ने उन सभी के मनोभाव को जानने की इच्छा से उन सभी से यह प्रश्न भी कर दिया, जब मैं धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ तो फिर मेरे रहते हुए आप श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? महाराजा दशरथ का यह प्रश्न सुनकर सभी राजाओं, सामंतों तथा नगर के सभी प्रधान पुरुषों ने भगवान श्री राम के गुणों का बखान करना शुरू कर दिया था, जिसे सुनकर महाराजा दशरथ का चित्त बड़ा ही प्रसन्न हो गया था। इसलिए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव आदि ब्राह्मणों से निवेदन करते हुए ये कहा कि यह चैत्र मास बड़ा ही सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन और उपवन खिल उठते हैं। श्री राम का राज्य तिलक करने के लिए आप लोग सामग्री उपलब्ध कराइए। महाराजा दशरथ की यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने सेवकों को सारी सामग्री बता दी और उन्हें एकत्र करने का आदेश दे दिया। 1,00,000 ब्राह्मणों को अन्नदान करने की व्यवस्था करने के लिए भी वामदेव जी को कहा। वामदेव जी ने पूरे राज्य को सजाने का आदेश भी दे दिया था। तब महाराजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि जाकर श्री राम को यहाँ बुला लाओ। तब सुमंत्र रथ से श्री राम के महल गए और भगवान श्री राम को रथ पर बैठाकर महाराजा दशरथ के पास ले आए। महाराजा दशरथ ने श्री राम से कहा कि कल पुण्य नक्षत्र में तुम्हें युवराज का पद ग्रहण करना है। इसके साथ ही महाराजा दशरथ ने श्री राम को राजनीति की उत्तम शिक्षा भी प्रदान की। रामं नमामि